दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले बीपीएससी टीआर 4.0 से रिलेटेड ये 50 यानी 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें एक वीडियो आप लोगों को डाल दिया गया है और ये दूसरा वीडियो है 50 सीरीज का एमसीक्यू क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से, जो टीआर 3 और 2 में पूछा गया है और नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। ये VVI क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के MCQ क्वेश्चंस। इसके पहले 1 से लेकर 50 तक हो गया था, अब इसमें 51 से लेकर 100 तक 50 सीरीज और है। तो शुरू करते हैं हम लोग। बिना लिखित रिकॉर्ड के अतीत के बारे में ऐतिहासिक डाटा प्रस्तुत करना किसका कार्य होता है? तो पुरातत्व का, सांस्कृतिक भूगोल का, इतिहास का, मानव विज्ञान का। तो किसका होता है? ये पुरातत्व का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक प्रयोगात्मक है समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें बी हो जाएगा, मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वह अनुशासन जो पर्यावरण, धर्म, राजनीति, अपराध जैसे अलग अलग विषयों का अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाता है? संगठन और इतने पर, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान। इसमें क्या हो जाएंगे 53 में? तो 53 का हो जाएगा बी नंबर, इतिहास। ये नहीं होगा, इसमें आप लोग हो जाएगा समाजशास्त्र। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक संस्कृति अधिनियम के दायरे में नहीं आता है? तो राजनीतिक संस्कृति के अधिनियम के दायरे में कौन नहीं आता है? तो वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा डी। तो अधिकार के परिवर्तन के न्यायालय जाने का अधिकार हो जाएगा। चलिए 55 में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीति स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है दमनकारी शासन की सुरक्षा, आर्थिक समानता, जीवन की बुनियादी सुविधाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दमनकारी शासन से सुरक्षा। राजनीतिक स्वतंत्रता दमनकारी शासन की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने कहा था आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? मिथक यानी मिथ्या है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथ्या है। किसने कहा था? ये कथन है। इसमें आ जाएंगे ATH हारा, JS मिल। ए में हो जाएगा TH हारा, बी में हो जाएगा JS मिल, सी में हो जाएगा GDH कोल और डी में हो जाएगा HJ लास्की। तो इसमें से कौन हो जाएंगे? तो सी हो जाएगा, GDH कोल ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57। स्वतंत्रता और समानता है क्या है? एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के विरोधाभासी, एक दूसरे के असंबंधित, उपयोजक में से कोई नहीं। ये टीआर 3 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 57 में क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के टीआर 3.0 में ये पूछा गया है। टीआर 3.0 में ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। चलिए तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। ये थोड़ा सा छोटा है, आप लोग
इसमें देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यूरो केंद्रवाद का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यूरो केंद्रवाद यानी केंद्र में जो निश्चित होता है, केंद्र के समीप होता है, उसको क्या अच्छा वर्णन करता है। तो यूरोसेंट्रिज्म विश्लेषण की एक शैली है जिसमें यूरोपीय समाजों की तुलना गैर यूरोपीय समाजों से की जाती है। प्रत्येक यूरोपीय समाज की सापेक्ष गुणों की निष्पक्षता की तुलना प्रस्तुत करना। यूरोसेंट्रिज्म एक विचार शैली है जिसमें गैर यूरोपीय लोगों का आकलन का मूल्यांकन किया जाता है। यूरोपीय समाजों की सांस्कृतिक धारणाएं और पूर्वाग्रह यूरोपीय लोगों को सांस्कृतिक मान्यता और पूर्वाग्रह के आधार पर बने हैं। सी में है, यूरोसेंट्रिज्म उन अध्ययनों का या विद्वानों का काम है जो वर्णित करता है जो केवल राजनीतिक है, अन्य प्रणालियाँ और उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से क्या हो जाएंगे क्वेश्चन, इसमें आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, तो 58 में बी हो जाएगा। यानी यूरोक्रेटिज्म एक विचार शैली है जो यूरोपीय लोगों का आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित करने का श्रेय किसे जाता है। तो अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक, ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक, जर्मन राजनीतिक वैज्ञानिक, तीसरी दुनिया का राजनीतिक वैज्ञानिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक। चलिए नेक्स्ट देखिए, यद्यपि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण प्रथम के बाद विकसित हुआ था, तो कब विकसित हुआ था, तो आइए देखते हैं हम लोग। विश्व युद्ध के बाद ही इसे लोकप्रियता मिली। 20वीं सदी के तीसरे दशक में। बी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सी में है 20वीं सदी के 60 के दशक में। डी में 20वीं सदी के 80 के दशक में। तो 60 नंबर में क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी दृष्टिकोण मिला था। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विकास विरोध के रूप में किया गया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, वर्णनात्मक संस्थागत दृष्टिकोण, उपयुक्त में से सही। तो इसमें से क्या हो जाएंगे, तो इसमें से सभी हो जाएंगे, इस सब से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण से इस हद तक भिन्न है। यह विश्लेषणात्मक है, यह विशेष के बजाय समान है, यह नैतिक के बजाय व्याख्यात्मक है। इसमें उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं। इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसमें सभी हो जाएंगे, सभी विशेषता इसमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण के में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63, निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो इससे सिद्धांत निर्माण में बहुत मदद मिली है, इससे नई नई अवधारणाएं विकसित की है, इनसे अनुसंधान के कई नए उपकरण विकसित किए गए हैं, इसने उन महत्वपूर्ण भूमिकाओं को जोड़ दिया है जो इतिहास के अनुसंधान में नहीं निभा सकता है। इसमें से कौन हो जाएगा, 63 का देखिए, 63 का ये हो जाएगा सी, इनसे अनुसंधान के कई नए उपकरण विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, नागरिक स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसके कानून में निहित है। तो नागरिक स्वतंत्रता किस में निहित है, तो राज्य में, प्रकृति में, समाज में, उपयुक्त सभी में। तो 64 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राज्य में। ये भी क्वेश्चन आप लोग के TRE 2 में आया था। ये किस में आया था, तो एक क्वेश्चन आपको TRE 2 में आया था, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। किसने कहा जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। TH ग्रीन, लॉक, हॉब्स, मैकाइवर इनका नाम है। तो किसने कहा था, तो ये लॉक ने कहा था। ये लोके लिखा है लेकिन इनका नाम क्या है, तो लॉक है, लॉक, जॉन लॉक, इनका नाम है जॉन लॉक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रतिबंधों का अभाव, स्वतंत्रता का अर्थ जो चाहे करने की शक्ति, स्वतंत्रता का अर्थ आपत्ति का अभाव है, स्वतंत्रता संयम का पूर्ण अभाव नहीं है बल्कि सामाजिक रूप से स्वीकार संयम का अस्तित्व है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डी नंबर
आपका हो जाएगा। प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा किससे संबंधित है? देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, बल सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो इसमें सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आई है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया TI 2 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रमुख प्रतिपादक था? रूसो, लास्की, प्लेटो, हर्बर्ट स्पेंसर। इसमें से हो जाएंगे कौन? प्राकृतिक स्वतंत्रता का रूसो। जब भी प्राकृतिक स्वतंत्रता का बात आएगा तो आप लोग रूसो लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देखते हैं। 69 में राजनीतिक स्वतंत्रता को अक्सर समानार्थी माना जाता है, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता को किसके समान माना जाता है? तो लोकतंत्र के समान, बहुमत का नियम के समान, स्वतंत्रता के समान, विभाजन की स्वतंत्रता के समान। तो 69 में क्या हो जाएंगे? तो इसमें लोकतंत्र के समान माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नागरिक स्वतंत्रता अन्य प्रकार की स्वतंत्रता का आधार है। नागरिक स्वतंत्रता केवल नागरिकों को दी जाती है। नागरिक स्वतंत्रता नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को लिए उपलब्ध है। नागरिक स्वतंत्रता केवल नागरिक समाज में ही मौजूद होती है। तो 70 का आपको क्या हो जाएगा? तो 70 का B हो जाएगा। नागरिक स्वतंत्रता केवल नागरिकों को दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर आप लोग एक बार ध्यान लगा दीजिएगा। नहीं पर जब भी आएगा तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ भय और भूखमरी से मुक्ति। उद्योग में स्वशासन आर्थिक स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण विशेषता। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि उत्पादन और वितरण के साधनों का साझा स्वामित्व। आर्थिक स्वतंत्रता का उद्देश्य आत्मनिर्भर समाज की स्थापना करना है। तो 71 में क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है वितरण के समाधानों को साझा करना, यानी सभी को साझा करना। सामाजिक विज्ञान शब्द पहली बार किसके कार्य में आया था? तो विलियम थॉमसन, शुम्पीटर, अरस्तु, हैरी जॉनसन। तो इसमें कौन आ जाएगा? तो इसमें आ जाएंगे विलियम थॉमसन। चलिए रिपब्लिक किसकी कृति है? ये VBI क्वेश्चन है। रिपब्लिक ये क्या है? ये हमेशा पूछे जाने वाला VBI क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा। तो रिपब्लिक किसका लिखा हुआ है? तो ये सभी लोग जानते हैं, प्लेटो द्वारा लिखा गया था। पुस्तक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया था? ये भी आपका एकदम मोस्ट VBI ये भी क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखा गया था राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत? 74 में गिल क्राइस्ट द्वारा लिखा गया था। पुनर्जागरण में मानवीय तर्क को सर्वोपरि रखा गया है। पुनर्जागरण में किसको सर्वोपरि रखा गया है? तो संस्कृति को, विश्वास को, कला को, साहित्य को। किसको रखा गया है? तो इसमें विश्वास को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 देखिए। धार्मिक शिक्षा और विश्वास तथा तर्क शक्ति शिक्षा और विश्वास के बीच संघर्ष मूल्य है की विशेषता है। इसमें किसके विशेषता है? तो आधुनिक युग की विशेषता है, क्षितिज समाज की विशेषता है, पुनर्जागरण की विशेषता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसका विशेषता हो जाएगा? तो पुनर्जागरण का विशेषता हो जाएगा। 1453 से 17वीं शताब्दी के अंत तक, 17वीं यानी 1453 से लेकर 1699, 17वीं का मतलब होता है 1699 तक, अंत तक अवधि पुनर्जन्म और प्रसार की विशेषता थी। तो किसकी विशेषता थी? आधुनिक ज्ञान की, प्राचीन ज्ञान की, आधुनिक सोच की, प्राचीन सोच की क्या हो जाएगा? तो इसमें प्राचीन ज्ञान का इसमें विवरण मिलता है। ज्ञानोदय काफ़ी हद तक आधारित था लाभ और उद्देश्य से, मानवीय सिद्धांत से, व्यवहारिक ज्ञान से, उपरोक्त सभी से। तो 78 का क्या हो जाएगा? 78 का आपका मानवीय सिद्धांत हो जाएगा। ये सब VBI क्वेश्चन है। प्लीज़ बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आप लोगों को ऐसे वीडियो मिल सके। और भी वीडियो बहुत सारा मैं बता दूंगा जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत सारे मदद कर पाएंगे, मदद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए तो देखते हैं हम लोग। ज्ञानोदय विचारकों के ज्ञान के नए और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र खोले। क्या खोले? तो चलिए अवलोकन, क्षेत्र अध्ययन, पूछताछ और सोचना। तो इसमें क्या हो जाएगा? पूछताछ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। ज्ञान के आयोजन सिद्धांत के रूप में ज्ञानोदय की अवधि में तर्क संगतता ने प्रतिस्थापित किया था। तो क्या प्रतिस्थापित किया था?
ज्ञान के आयोजन के सिद्धांत में। तो एक ए में संस्कृति, बी में सभ्यता, सी में धर्म, डी में अटकलें। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानोदय का काल था। ज्ञानोदय का मतलब जैसे में ज्ञान का उदय जिसमें होने लगा 1650 और 1700 के बीच में, 1500 से 1550 के बीच में, 1400 से 1450 के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो 1650 से लेकर 1750 में ज्ञान का, बहुत सारे लोगों का ज्ञान का उदय होने लगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हेरोडोटस राजनीति विज्ञान लिखे थे, ऑगस्टे कॉम्टे समाजशास्त्र, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र, सिगमंड धोखेधड़ी मनोविज्ञान। तो 82 का आप लोग क्या हो जाएगा? चलिए, 82 का हो जाएगा हेरोडोटस राजनीति विज्ञान। ये नहीं लिखे थे, नहीं पर ध्यान देख लीजिएगा, बाकी सही है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? आप लोग सब लोग जानते होंगे लगभग लोग। चलिए, प्लेटो, अरस्तु, अगस्टन काम्टे, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। 84 में डैश के युग में प्राकृतिक दर्शन के भीतर क्रांति देखी गई थी। किस युग में? सुधार युग में, पुनर्जागरण में, ज्ञानोदय में, आधुनिक युग में। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा ज्ञानोदय। मतलब ज्ञान का प्राप्त होने लगा तो क्रांति, प्रकृति में दर्शन के भीतर क्रांति देखी गई। ज्ञान होने लगा तो सब लोग अपना अपना क्षेत्र बांटने लगा, अपना अपना जगह बांटने लगा, जिससे क्रांति होने लगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का इतिहास प्राचीन डैश के मार्गों से शुरू होता है। किस मार्ग से शुरू होता है? ए में दर्शन शास्त्र, बी में महाकाव्य, सी में पुरालेख, डी में साहित्य। इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपको दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है? हेरोडोटस, अरस्तु, प्लेटो, रूसो। लगभग सब लोग जानते होंगे। ये क्या हो जाएंगे? तो अरस्तु महोदय हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन। चलिए, समाजशास्त्र शब्द ग्रीक शब्द लोगोस और डैश शब्द सोशियस से लिया गया, जिसका अर्थ है साथी या समाज। ए में फ्रेंच, बी में लैटिन, सी में जर्मन, डी में ऑस्ट्रिया। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएंगे आपको लैटिन शब्द से लिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश वैज्ञानिक पद्धति की प्रक्रियाओं का केंद्र है। मौखिक इतिहास, बी में तुलना, सी में वस्तुनिष्ठता, डी में सीमा शुल्क। इसमें मौखिक क्या हो जाएगा? तो इसमें सी हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। डैश की अध्ययन की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करते हैं। ए में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, बी में नैतिकता, सी में सीमा शुल्क, डी में नैतिकता। इसमें दो ऑप्शन सेम हो गए हैं। चलिए, देख लेते हैं कौन हो जाएगा। तो इसमें व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हो जाएगा। मनोविज्ञान शब्द प्राचीन शब्द साइके से आया है, जिसका अर्थ है डैश। क्या इसका अर्थ है? तो समाज, बी में आदमी, सी में मन, डी में मस्तिष्क। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मन होता है। मनोविज्ञान यानी मन की सोचन क्षमता, मन का बात जानना, जो मनोविज्ञान। प्रत्यक्षवाद का समर्थन किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्षवाद किसके द्वारा दिया गया था? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्टे काम्टे, दुर्खिम। तो इसमें कौन हो जाएगा? 91 का हो जाएगा सी, अगस्टिन काम्टे हो जाएंगे। चलिए, 92 नेक्स्ट क्वेश्चन। नैतिक तटस्थता शब्द किससे संबंधित है? ए में ज्ञान, बी में सामाजिक अनुबंध, सी में दर्शन शास्त्र, डी में वाणिज्य। तो इसमें क्या हो जाएंगे? तो इसमें सामाजिक अनुसंधान हो जाएगा, अनुसंधान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक डास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सब लोग जानते हैं, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था। लिख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के समूह को कहा जाता है। ए में विधिया, बी में नियम, सी में औजार, डी में नैतिकता। 94 का क्या हो जाएगा? तो नैतिकता। 95 में जर्नल वी ऑफ पॉजिटिविज्म किसके द्वारा लिखा गया था?
हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, अगस्टे काम्टे, टेलकॉट फॉर्सन्स। किसके द्वारा लिखा गया था? 95 का ये काम्टे द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। शब्द डैश ग्रीक शब्द मानव या व्यक्ति से लिया गया है। कौन सा शब्द मानव या व्यक्ति से? तो सोशियस, एंथ्रोपोस, लोगो, डी में ओइकोस। इसमें क्या हो जाएगा? तो एंथ्रोपोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। डैश को आमतौर पर कई क्षेत्रों में संदर्भित करने के लिए एक व्यापक शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक विज्ञान, बी में मानव विज्ञान, सी में सामाजिक विज्ञान, डी में मानसिक विज्ञान। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। प्रबुद्ध विचार ने किसके विकास की आधारशिला रखी? ए में धार्मिक धारणाएं, सी में अटकलें, डी में सामाजिक वैज्ञानिक विचार, डी में उपरोक्त सभी। तो 98 का क्या हो जाएगा? तो 98 का सी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, आप लोगों को देखने के लिए। 98 ही इसमें आप लोगों को 48 ही क्वेश्चन थे। चलिए, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिससे और भी लोगों को मदद मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिल सके। ऐसे ऐसे वीडियो मैं 50-50 करके डाल दूंगा आप लोग। एग्ज़ाम तक बहुत सारा वीडियो हो जाएंगे। आप लोग एक बार रिवीजन कर दीजिएगा जिससे आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। राजनीति विज्ञान टीजीटी और पीजीटी में आप लोगों को बहुत ही मदद करेगा। चलिए, तो इतना ही वीडियो में था। बहुत बहुत धन्यवाद।